अभी जिनको हमने सम्मानित किया है, अकेले उनको सम्मानित नहीं किया, महाराष्ट्र के लाखों लाख किसानों को उनके माध्यम से सम्मानित किया है। ऐसे अनेकों नवाचार करने वाले और बांस को बहुत खास बनाने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री आदरणीय श्री धनंजय मुंडे जी, हम सबके सम्मानीय जस्टिस आदरणीय पी सदाशिवम जी, चेयरमैन एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप आदरणीय एमजे खान जी, पासा भाई भी बांस की तरह खास हो गए और जिनको आज सम्मानित करने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला, ऐसे अलग अलग हमारे साथी और संस्थाएं, उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और इसलिए कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं मानता हूं कि खेती और किसानों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। ये सचमुच में काम नहीं है, ये पूजा ही है। बाकी सब चीजें कहीं और बनाई जा सकती है, लेकिन खाने का सामान तो किसान ही उगाता है। अन्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो। और प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो 10 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, किसान की आय बढ़ाने का। हम आत्मनिर्भर हो, चाहे वो अन्न हो या बाकी खाने की वस्तुएं, उस पे उसके लिए भी प्रयत्न जारी है और हमारी रणनीति है कृषि और किसानों के कल्याण के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, और एक संकल्प और है, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और यह होगा, कठिन है, असंभव नहीं है। इसलिए हमारी रणनीति है, नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, उसके लिए उन्नत बीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत बीजों की 100 नई वैरायटी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आईसीआर लगातार उसमें काम कर रहा है। उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, तब प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके लिए निरंतर काम जारी है और मैं तो महाराष्ट्र को बधाई दूंगा। मुख्यमंत्री जी, आपने जो किसान सम्मान निधि दुगनी की है, वो भी तो लागत में ही काम आती, लागत घटती है उससे। विशेषकर छोटे किसान, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए वरदान है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और आपने नमो किसान सम्मान निधि बनाई। खाद, बीज, जरूरी चीजें जो कहीं और से अगर बैंक से नहीं मिलता था तो उधार लेते थे ऊंचे ब्याज पर, और 1 रुपया प्रीमियम लेके उनकी फसल का बीमा करना, यह भी आपने बहुत बहुत अभिनंदनीय काम किया है। तो उत्पादन की लागत घटाने के कई तरीके, टेक्नोलॉजी एक है। तीसरी चीज है उत्पादन के ठीक दाम देना, किसान को सही दाम मिले।
इसलिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसपी में लगातार वृद्धि और एमएसपी पर खरीदी वो लगातार जारी है। और चौथा, नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना प्राकृतिक आपदा में। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कभी वर्षा नहीं तो कभी इतनी वर्षा कि बाढ़ तबाही ला देती है। वैसे में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का महाराष्ट्र ने, अभी मुझे धनंजय जी बता रहे थे कि लगभग 1,10,00,000 लोगों को 7,200 करोड़ का क्लेम महाराष्ट्र सरकार ने दिलाया है। मैं महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करता हूं, एकनाथ जी आपका, देवेंद्र जी, पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। नुकसान हो तो भरपाई हो जाए। और चौथी, पांचवी चीज है कृषि का विविधीकरण। मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी आ गए, जरा तालियां बजा के उनका जोरदार स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन है। तो नितिन जी आपका स्वागत है, फ्लाईओवर मैन से लेके मैं ये कह रहा था, लेकिन इनके साथ एक पांचवी चीज जरूरी है और वो है कृषि का विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। केवल परंपरागत फसलें नहीं, परंपरागत फसलें जरूरी है, जितनी अनाज की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए, हम कल एक्सपोर्ट भी करें। अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दलहन मिशन बनाया है। दलहन हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर निर्भरता समाप्त हो, इसकी विशेष योजना बनाई गई है। और विशेषकर 3 दालें, तूर, मसूर और उड़द, जितनी किसान पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार, भारत सरकार खरीदेगी। लेकिन कृषि के विविधीकरण का केवल यह मतलब नहीं है। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, और अब तो पासा भाई बता रहे थे कि बांस की खेती। अभी शिंदे जी ने बताया विस्तार से, और नितिन जी आप बैम्बू मैन भी हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तो इंदौर आए थे और बांस की महिमा का गान उन्होंने किया, और शिंदे जी ने भी बताया कि बांस से क्या क्या बनता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। सचमुच में बांस बहुत खास है, और महाराष्ट्र सरकार को मैं बधाई देता हूं। आपने 10 लाख हेक्टेयर सरकारी जमीन पर और 10 लाख हेक्टेयर किसानों की जमीन पर बांस लगाने का फैसला किया है। अब किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, इसलिए भी आपका अभिनंदन, आपको बधाई। ये कृषि का विविधीकरण नहीं हुआ। एक तो कार्बन के बारे में बताया शिंदे जी ने, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से लड़ना है, और इसलिए बांस जैसी फसल उसके लिए बहुत उपयोगी होती है। किसान की आय भी बढ़ाएगी, जरूरत भी पूरी करेगी, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम भी करेगी, और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकेगी भी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और, प्राकृतिक खेती आज की जरूरत है। केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत अधिक इस्तेमाल के खतरे हम सब जानते हैं, इसलिए भारत सरकार इन 6 आयामों पर निरंतर काम कर रही है। आज मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन सभी पक्षों को लेकर महाराष्ट्र ने जो काम किए हैं वो अद्भुत किए हैं। उनसे किसानों की आय भी बढ़ेगी, और किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ
हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से भी निपटेंगे, रिस्क कवर भी होगी। जो माइक्रो इरिगेशन में महाराष्ट्र काम कर रहा है वो भी अद्भुत है। पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसलिए कैनाल इरिगेशन नहीं, नहर में पानी बह रहा है उसमें से कुलाबा लगा के खेत में पूरा पानी ले जाओ, उसके बजाय मध्य प्रदेश ने भी प्रेशराइज पाइप की प्रणाली अपनाई है। पाइपों में भर के पानी लाओ और एक आउटलेट किसान को दे दो जहां ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम लगा के वो अपने खेत में बूंद बूंद पानी दे। एक एक बूंद कीमती है, कम पानी में ज्यादा सिंचाई। और माइक्रो इरिगेशन में भी महाराष्ट्र अद्भुत काम कर रहा है। इसके लिए भी मैं शिंदे जी, आपको, पूरी टीम को, धनंजय जी, देवेंद्र जी, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मुझे प्रसन्नता है कि मुझे ये पुरस्कार देने का सौभाग्य मिला। मैंने यहां आके आपको धन्य नहीं किया, मैं स्वयं धन्य हुआ हूं, क्योंकि पुरस्कार केवल आपको नहीं है, आपका सम्मान है, महाराष्ट्र के किसानों का सम्मान है, लेकिन आपके सम्मान के साथ ये बाकी को प्रेरणा भी है कि हम भी अच्छा काम करें। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देश में हो जाए, हर राज्य काम करे खेती के उत्पादन बढ़ाने के लिए, और जितने मैंने पैमाने अभी बताए, हर किसान काम करे। खेती हम जानते हैं आज भी 55 से लेकर 60% लोगों को आज भी रोजगार देती है, और खेती से हालत बदली जा सकती है, अर्थव्यवस्था वाइब्रेंट की जा सकती है। इसका साक्षात उदाहरण मध्य प्रदेश है, जिसको खेती से बदल के हमने दिखाया है। इसलिए खेती हमारा मूल है, और उस कृषि में अच्छे काम करने के लिए आप पुरस्कृत कर रहे हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी का, कृषि मंत्री जी का, आदरणीय देवेंद्र जी और पूरी टीम का, और महाराष्ट्र के किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इस विश्वास के साथ शिंदे जी आगे बढ़ते रहिए। भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे, और कृषि के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करके हम दिखाएंगे, ताकि किसानों का भी कल्याण हो, और केवल भारत का नहीं, भारत दुनिया का भी कल्याण करे। क्योंकि भारत की जिम्मेदारी केवल भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की है। क्योंकि हम ये जो कहते हैं, अयम निजः परा बेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को एक परिवार मान के हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करते हैं। उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। एक बार फिर आपको बधाई, आपको अभिनंदन, और जिनको पुरस्कार आज देने का सौभाग्य मिला है उन सभी साथियों को प्रणाम करता हूं, और किसानों को भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।